जैन क्लास 11। आज आपका टॉपिक है काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। मैं काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन को बताने से पहले आपको याद दिला देता हूं कि काइनेमेटिक्स होता क्या है। वैसे वास्तव में बेटा काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या डील करते हैं, काइनेमेटिक्स हम डील करते हैं कि बॉडी फोर्स यानी कि जिसमें हमें बॉडी का बारे में पता लगाना है, बॉडी में डिटेल जानकारी मिलती है किसकी, विदाउट कॉज ऑफ मोशन। मतलब कॉज ऑफ मोशन के अलावा जो भी चीज आएगी किसी बॉडी चलती हुई बॉडी पर, सब किस में आएगी, काइनेमेटिक्स में आएगी। यानी कि सर डिस्प्लेसमेंट किस में आएगी, काइनेमेटिक्स में आएगी। एंड और आपका वेलोसिटी किस में आएगी, काइनेमेटिक्स में आएगी। एक्सेलरेशन किस में आएगी, काइनेमेटिक्स आएगी। कॉज को छोड़ के बॉडी चली कैसे, इस वर्ड को छोड़ के बाकी जो भी आपके चलती हुई बॉडी के बारे में जो भी जानकारी आपको दी जा रही है वो सब किसके अंदर दी जा रही है बेटा, काइनेमेटिक्स के अंदर दी जा रही है। ठीक है ना। मैकेनिक्स की एक जो मैकेनिक्स की ब्रांच है उसके 3 सब पार्ट हमने किए थे और वो पहला किया था काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और स्टैटिक्स। ठीक है ना। तो स्टैटिक्स मतलब रुकी हुई बॉडी की बात हो रही थी और यहाँ पर काइनेमेटिक्स चलती हुई बॉडी के बारे में बात हो रही थी। तो आप लोगों ने काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन पढ़ रखी है ऑलरेडी, बहुत अच्छी तरह आपको याद होगी। मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस कराऊंगा बस, और कुछ नहीं कराऊंगा और आप उसी में समझ जाएंगे। देखना बेटा, यदि मैं काइनेमेटिक्स की फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो आप सब जानते हैं सर फर्स्ट इक्वेशन है V = U + AT, जहां पर V है वेलोसिटी फाइनल, U है वेलोसिटी इनिशियल, A एक्सेलरेशन और T है टाइम टेकिंग। ठीक है ना। इसी तरह काइनेमेटिक्स की आपने जो सेकंड इक्वेशन पढ़ रखी है लाल, वो पढ़ रखी है S = ut + 1/2 AT², जहां पर S आपको पता है डिस्प्लेसमेंट है, U इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम टेकिंग ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट, 1/2 एक कांस्टेंट है, हाफ एक कांस्टेंट है, E है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी और T वही सेम बात टाइम टेकिंग ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। और यदि हम बात करें थर्ड इक्वेशन की तो थर्ड इक्वेशन आप पढ़ चुके हो V² = U² + 2AS, जहां पर V फाइनल वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, E एक्सेलरेशन और S आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। अब मैं आता हूं आपके रोटेशनल वाले पर, केवल रोटेशन को समझाता हूं। रोटेशन में यदि मैं एक रिजिड बॉडी बनाऊं बेटा, चलो मैं एक रिजिड बॉडी बना लेता हूं। मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, मैंने रिजिड बॉडी पत्थर टाइप बना दिया और मैंने कह दिया कि मेरी रिजिड बॉडी इसी तरह इस रोटेटिंग एक्सिस से रोटेट कर रही है, इस रोटेटिंग एक्सिस से घूम रही है। रिजिड बॉडी मैंने बना दी। ठीक है ना। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब जब घूम रही है तो सर क्या है, मैं इसका एक पॉइंट लूं, मैं P पॉइंट दे रहा हूं, तो P पॉइंट जब घूम रहा होगा और P पॉइंट का पाथ को देखेंगे तो आपको दिखेगा सर P पॉइंट कंटिन्यू चक्कर लगाते लगाते क्या करेगा बेटा, एक सर्कुलर पाथ को ऑब्टेन कर जाएगा। दोबारा से समझना, यदि मैं कहूं कि कोई भी बॉडी है, यदि मैं कहूं कोई भी बॉडी है और वो बॉडी आपकी किसी सर्कुलर पाथ पर घूम रही है, ठीक है ना, तो उस बॉडी पर कोई भी एक पॉइंट उस रोटेशन की वजह से एक पाथ ऑब्टेन कर लेगा और वो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। इसका मतलब सर जी आपने बताया कि यदि मैं इस P को कंटिन्यू ऑब्जर्व करूं तो मेरा P इस तरह से एक सर्कुलर पाथ ऑब्टेन करेगा, जो मैंने लगभग बना दिया, जिसका सेंटर क्या होगा बेटा, इसका सेंटर होगा उस रोटेटिंग एक्सिस से जाने वाली लाइन। सब कुछ नहीं समझ में आती। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, यदि मैं कहूं कि किसी जी मेरा ऑब्जेक्ट कंटिन्यू घूम रहा है, क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है ना। क्या चेंज कर रहा है सर, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कंटिन्यू घूमता जा रहा है। ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं कि सर आपने इस समय जब मेरी घड़ी की सुई ठीक 0 पे आई या फिर 12 पे आई, ठीक है ना, 12 पे आई, तो हमने उस समय ऑब्जर्वेशन शुरू करी। दोबारा समझना इस चीज को, कंटिन्यू घूम रहा है, हमें नहीं पता कब से घूम रहा है, कितनी देर से घूम रहा है, हमें नहीं मतलब,
हमें क्या करना है, हमें अपना ऑब्जर्वेशन की बात कर रही है। मैंने घड़ी देखी कि भैया अब से मैं देखना शुरू कर रहा हूं, और जब से मैंने देखना शुरू किया उस समय पी पॉइंट यहां पर था, मैं ये कहता हूं यहां पर था, इस पोजीशन पर था, ठीक है ना। और थोड़े से टाइम बाद जो पी पॉइंट पहुंच गया इस पी डैश पर, पी डैश पर पहुंच गया बेटा। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ सर, बॉडी कहीं जगह से चेंज तो हुई नहीं, यानी कि सर इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो सर बिल्कुल हुआ ही नहीं। इसमें कौन सा डिस्प्लेसमेंट हुआ सर, पी पॉइंट एक एंगल से घूम के पी डैश पॉइंट पर घूम गया है, यानी कि सर यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, थीटा हुआ, और इसको हमने नाम दे दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम दे दिया बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब देखो मेरे लाल, जब डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो बॉडी किसी स्पीड से घूम भी रही होगी, ठीक है ना। तो मैंने कह दिया जो बॉडी घूम रही है उसकी वेलोसिटी इसकी ओमेगा है, ठीक है ना, ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है। अब ओमेगा की दो पार्ट बताऊंगा कैसे, वो भी समझना। बॉडी जब अपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया, आपने देखना शुरू किया, उस समय बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, और बॉडी घूमते हुए क्या अपनी स्पीड बढ़ा रही है, स्पीड बढ़ा रही होगी, तो उसकी आगे पी डैश पर कुछ और वेलोसिटी हो गई होगी मेरे लाल, ठीक है ना, यानी कि वेलोसिटी बढ़ा रही होगी, बॉडी क्या कर रही होगी मेरे लाल, एक्सेलरेट भी कर रही होगी। तो अब यहां पर हमने दो तरह के ओमेगा समझ लिए कि सर जब बॉडी हमने देखना शुरू किया था, घड़ी में देखना शुरू किया था, उस समय बॉडी घूम रही थी और वेलोसिटी थी सर ओमेगा। अब ओमेगा सर दो ओमेगा है, तो इनिशियल ओमेगा को हम बोलते हैं ओमेगा ओरिजिनल या फिर ओमेगा नॉट। क्या बोलेंगे, ओमेगा नॉट। जब मैंने देखना शुरू किया तब मैंने कह दिया कि भैया जब हमारा ओमेगा इनिशियल वाला है, और कौन सा बेटा ओमेगा नॉट से नोट किया। यदि दिमाग में पिक्चर बनानी हो तो नॉट का मतलब क्या बना दिया मैंने, ओरिजिनल वाला, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इनिशियल में यही था, और थोड़ी देर बाद जब पी डैश बढ़ी, बॉडी कुछ घूम गई होगी, स्पीड पकड़ ली होगी उसने। जब स्पीड पकड़ ली तो वहां पर ओमेगा कितना मान लिया मैंने कि अब नई वेलोसिटी उसकी ओमेगा हो गई है। तो दो तरह की आपने वेलोसिटी पढ़ ली। डिस्प्लेसमेंट कौन सा पढ़ा इसमें सर, एक डिस्प्लेसमेंट पढ़ा थीटा। अब बॉडी ने क्या किया होगा, अपनी वेलोसिटी कम या ज्यादा करी होगी, तो उसमें क्या हो रहा होगा बेटा, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन हो रहा होगा। यदि मैं कह रहा हूं बॉडी स्पीड बढ़ा रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो भैया सर उसमें एक एक्सेलरेशन हो रहा होगा, तो यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या कहती, अल्फा मान ली। क्या मान ली मेरे लाल, अल्फा। अब आपको कुछ नए टर्म्स मिल गए सर। थीटा क्या था यहां पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा क्या है सर, फाइनल वेलोसिटी पी डैश पॉइंट पर, ठीक है ना। ओमेगा नॉट क्या है मेरे लाल, पी पॉइंट पर जब आपने घड़ी देखनी शुरू की थी तब वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी। अल्फा क्या है सर, जब पी डैश पे पहुंच रही है तो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, तो टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है ना। इतनी आपके समझ में आ गई। अब मैं एक बात और बता रहा हूं बेटा, जब भी हम देखना शुरू करते हैं तो उस समय बॉडी कहीं ना कहीं से घूमती हुई आ रही होगी। हमें क्या कहां से शुरुआत कर रही है, हमें तो पता नहीं हो सकता है बॉडी जो पी पॉइंट यहाँ पर रुका हुआ होगा तब से घूमना शुरू किया होगा, लेकिन हमें तो नहीं पता कब से शुरू कर रही है। तो इसलिए हमने कह दिया कि मान लो कि बॉडी यहां से पी, असली में पी इनिशियल पॉइंट यहां से चलनी शुरू हुई थी, जब घूमना शुरू हुआ था, तो यहां से लेकर और यहां तक जो एंगल बनेगा वो हमने कह दिया थीटा नॉट है। कितना है, थीटा नॉट है। तो कभी भी हम चेक करेंगे तो हम एक थीटा नॉट जरूर लेके रख देंगे इसमें, क्योंकि भैया हमें नहीं पता कि वो बॉडी कहां से चलना शुरू हुई है। बस हमें तो पता है कि हमने पी से लेके और पी डैश तक हमने ऑब्जर्वेशन करी, अपनी आंखों से देखा, एंगल था थीटा। वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पर ओमेगा थी, फाइनल ओमेगा नॉट थी, और यहाँ पर कितनी है, ओमेगा, ठीक है ना। एक्सेशन में पता लगा लिया, टाइम के सामने डिवाइड कर दिया, एक्सेशन में निकाला है। लेकिन जब से शुरू हुई, हो सकता है मैं यहां पर देखना शुरू कर रहा था, अपनी मेरी घड़ी यहां पर शुरू करी, हो सकता है एक और कोई ऑब्जर्वर वो यहां से देखना शुरू कर रहा होगा, और कोई वहां से कर रहा होगा। तो हम लोगों ने सबने इक्वलिटी मांगने के लिए, इक्वल बनाने के लिए क्या कर दिया कि जब से बॉडी चलनी शुरू हुई है उसको हमने ओमेगा थीटा नॉट मान लिया। तो अब थोड़ा यहां पर देखना बेटा, एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, कैसे बनेंगे। ये क्या मेरे लाल, वेलोसिटी फाइनल, तो यहां पर कौन सी वेलोसिटी आएगी बेटा, ओमेगा हो जाएगी, क्योंकि सर आपने यहां पर ओमेगा माना है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को, ठीक है ना। अब बेटा देखो यू है, तो यहां पर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। आई थिंक समझ में आ गई होगी फर्स्ट इक्वेशन कैसे बने, ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन देखो बेटा,
अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे लाल, एस डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, थीटा लिख रखा है आपने, ठीक है ना। तो देखो मेरे लाल यहाँ पर थीटा इक्वल टू, अब u को मैं लिख रहा हूं ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। अब मैंने एक बात और बोला था कि सर हमें नहीं मालूम डिस्प्लेसमेंट कहां से हुआ शुरुआत, ये तो सर ये तो डिस्प्लेसमेंट है जब से हमने देखना शुरू किया वो डिस्प्लेसमेंट, बट इनिशियल से कितना डिस्प्लेस हुई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे मेलाल, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी थीटा नॉट और ऐड कर देंगे, ठीक है मेलाल, क्या ऐड कर देंगे, थीटा नॉट एक टर्मिनोलॉजी और ऐड कर देंगे, डेटा लिखा भी दूंगा किसको क्या बोल रहा हूं, ठीक है, पहले तो समझते जाओ। अब देखो थर्ड इक्वेशन बनानी हो तो क्या होगा, v के लिए हम क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। आई थिंक तीनों इक्वेशन आपके साथ में डन हो गए। मैं चाहता हूं आपको कंप्लीटिव एंगल्स लिखिए, फिर मैं कुछ बोलूंगा आप नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लिए, 3 लाइन है जल्दी से नोट करिए, बिल्कुल इसी तरह कॉलम बना के लिख लीजिए। ये आपका किसके लिए है, ये आपकी लीनियर है और ये आपकी एंगुलर है, ठीक है ना, ये आपकी लीनियर है, लीनियर इक्वेशन, और ये आपकी है रोटेशनल के लिए, ठीक है ना, ये आपकी रोटेशनल के लिए। फिर मैं आपको टर्मिनोलॉजी सब दोबारा नोट कराता हूं, इस टर्मिनोलॉजी को किसे क्या कहते हैं, ठीक है बेटा, नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। आराम से नोट करो, फिर मैं एक एक बार आपको टर्मिनोलॉजी लिखा देता हूं, ठीक है ना बेटा। आई थिंक नोट हो गया होगा, तो मैं बोल देता हूं एक तरफ से, रुक जाओ एक सेकंड, ठीक है। डायग्राम मत बनाइए, डायग्राम में बता दूंगा, एनसीईआरटी में बना हुआ है, तो वही आपको सेम मैंने डायग्राम बनाया है, मैं पेज नंबर बता दूंगा, पता मत होइए, ठीक है ना। डायग्राम बना हुआ है 7.33 वाला, 7.33 एनसीईआरटी पेज नंबर 168 पर, ठीक है ना। ये डायग्राम जो बनाया मैंने, वो बनाया है मैंने पेज नंबर 168, डायग्राम नंबर 7.33, ठीक है ना, उससे आप देख लीजिए, कोई बात नहीं। अब इसमें टर्मिनोलॉजी लिख लीजिए बेटा, इस पे लिखिए वेयर ओमेगा इक्वल टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। बेटा दूसरा लिखना ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। थर्ड देखो मेरे लाल, अल्फा इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा नेक्स्ट देखो बेटा, टी इक्वल टू टाइम टेकिंग, टी इक्वल टू टाइम टेकिंग। नेक्स्ट लिखना थीटा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डन बेटा। नेक्स्ट देखो मेरे लाल, थीटा नॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी इक्वल टू 0। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, थीटा नॉट इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी इक्वल टू 0। सर जब से आपने देना शुरू किया टाइम टी इक्वल टू 0 बताया था मैंने उस समय, तो उस समय कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। दोबारा समझाओ उस चीज को, समझना बेटा कि सर आपने देखना शुरू किया था इस जगह पर, पी डैश पी जगह पर, तो पी तक पहुंचने से पहले कभी ना कभी चलना शुरू की होगी बॉडी ने, तो वहां से कितना डिस्प्लेस्ड हो गई शुरुआत से, जब आपने टाइम टी इक्वल टू 0 देखना शुरू किया, उससे पहले कितनी डिस्प्लेस हो चुकी है, तो वो किस पे आएगा, थीटा नॉट पर, ठीक है ना। अब बेटा मैं आपको दोनों थ्योरम जो हट गई हैं
उसको मैं समझा दूं आपको। पहले मैं उसको नोट नहीं करा रहा हूं फिलहाल, तो बस मैं थ्योरम समझा देता हूं कैसे काम करती हैं, क्योंकि आपके नॉलेज में तो होनी चाहिए चीजें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको थ्योरम समझा रहा हूं, ठीक है ना। अब थ्योरम समझना पड़ेगा। थ्योरम समझने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकली समझा देता हूं, ठीक है ना। थ्योरम बेटा देखना बेटा, जो मैं बात कर रहा हूं थ्योरम की, दो थ्योरम की हम बात कर रहे हैं ना। पहले आपकी है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरी है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे काम करती है वो भी देखना, मैं समझा रहा हूं आपकी एक तरफ से। देखो मैं लाल, यदि मैं बात करूं सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की, ठीक है ना। पैरेलल क्या नहीं कर रहा हूं, कुछ क्या कर रहा हूं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की बात कर रहा हूं। उसको कैसे काम करेगी वो भी समझना मेरे लाल। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एक पतली बॉडी पर काम करती है। पहला दिमाग में पिक्चर बना लेना कि जो बॉडी एकदम पतली लेमिना है, थिन है, यानी कि जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, इसकी भी पतली, इससे भी बहुत पतली होगी, इससे भी बहुत पतली होगी, उस बॉडी पे काम कर रही है। सर ये थ्योरम है क्या बवाल, जो समझो कोई बड़ी बवाल नहीं है। मेरा लाल देखना, मैं इसको घुमा रहा हूं, थोड़ा आंखों से देखना एक बार, क्योंकि इसमें लिखाना मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूं। मैं बेटा इस तरह से घुमा रहा हूं, थोड़ा देखना। सर आप घुमा रहे हैं, बिल्कुल मैंने घुमा दिया, देख रहे सबको घूमता हुआ, बेटा सबको घूमता हुआ दिख रहा है ना मेरे लाल, वेरी गुड। अब बेटा ये इस एक सर आपने इस एक्सिस से घुमाई थी, यही तो घुमाया था मैंने, दोबारा देखना वैसे घुमा रहा हूं। अब अगली बार मैं घुमा रहा हूं बेटा, देखना इस तरह से, सबको दिख रहा है मेरे लाल, ठीक है ना। अब मैंने इस एक्सिस से घुमा दिया, सबके समझ में आ गई। अगली बार मुझे यदि अब मैंने दो तरह से घुमाया, तो इस तरह से घुमाया तो कुछ ना कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि सर रेडियस यहां वाली होगी। सर आपने इस तरह से घुमाया तो कुछ और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि रेडियस अब किसकी होगी, जे वाली होगी इसकी। अब सर यदि आप इसी बॉडी को इस तरह घुमाएंगे, दिख रही ना, इस तरह घुमाएंगे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इनका रिलेशन दिया था आपका, कौन सी थ्योरम थी बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कौन सी मिलाल, परपेंडिकुलर थ्योरम। क्या था बेटा समझना, जितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस का है, इसे मैंने कह दिया एक्स एक्सिस का, आई एक्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू एक्स एक्सिस, प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई एक्सिस, जे एक्सिस है क्या, इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस जेड एक्सिस। बात समझ में आ गई ना। यदि सर आपको इस जेड एक्सिस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या करना है सर, इस एक्सिस का निकाल दो प्लस इस एक्सिस का निकाल दो, तो आपका जेड एक्सिस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है ना। यानी कि सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस प्लस सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड एक्सिस। बात सबके समझ में आ गई। ये तो हमारे पास थी कौन सी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्स के भी परपेंडिकुलर कर दिया और वाई के भी परपेंडिकुलर, कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। समझने की आराम से समझ में आ गई है, जो लोग आपको समझ में आ गया कि थ्योरम क्या थी। अब मैं आता हूं दूसरी थ्योरम, ठीक है ना। दूसरी थ्योरम की हम बात करें तो दूसरी थ्योरम आपकी बात काम करती है काफी थिक बॉडी पर, ठीक है ना। दूसरी थ्योरम किस पे काम करेगी, इस थिक बॉडी पे काम करेगी। मैंने बहुत पतली ली थी, अब मैंने देखो कितना थिक ले लिया, तो दूसरी थ्योरम करेगी इस थिक बॉडी पर। अब जे कैसे काम करेगी वो भी समझना। अभी जो बॉडी घूम रही है ऐसे, कैसे देखो मेरे लाल, ऐसे घूम रही है, जेड एक्सिस से घुमा रहा हूं मैं इसको, सबको दिख रही ना, इस तरह से घूम रही है जेड एक्सिस से। अब मुझे इस बॉडी को ऐसे घुमाना है, दिख रहा है मेरी उंगली की चारों तरफ घूमने लगी। दोबारा समझना, अभी तक ये बॉडी इस जगह से घूम रही है, काफी थिक बॉडी है, तभी तो पैरेलल लगेगी इसमें, हमेशा पैरेलल थिक पे ही लगती है। तो इस तरह से घूम रही है, दिख रहा है ना, इस तरह से घूमती हुई दिख रही है ना, ठीक है ना। अब बॉडी को मुझे इस एंगल से, एक मेरे पास टेंजेंट है और यहां से घूम रही है, इस तरह से घूम रही है मेरी उंगली की चारों तरफ। तो उस समय इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या होगा, बस समझना बेटा। यदि जब आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ली थी आपने, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था, परपेंडिकुलर थ्योरम बता रहा हूं मैं आपको, तो उस समय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था बेटा, मैं बात कर रहा था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की,
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैंने आपसे कहा था आई जेड इक्वल टू सर आई एक्स प्लस आई वाई, यही तो मैंने वर्ड बोले थे, ठीक है ना सर। जेड एक्सिस से आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस आप क्या कर दें सर वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर दें, आपका काम हो जाएगा। इसी तरह जो हमारी थ्योरम है कौन सी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हमारी कौन सी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब इसको देखो मुझे कैसे काम करती है। यदि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था जस्ट बगल वाला, ठीक है ना, याद करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था मुझे इस कंडीशन में, देखो दोबारा से कि बॉडी थिक है, पहले वो घुमा रहा था यहीं पे जेड एक्सिस से, लेकिन अब क्या घुमा रहा हूं सर, अभी भी जेड से घूम रही है बट जेड एस से घूम रही है। आपने टेंजेंट की सारे निकालनी शुरू कर दी ना, बॉडी तो अभी भी जेड से घूम रही है बट क्या है, टेंजेंट लगा दिया और जेड डैश एक्सिस आ गया। अभी तो जेड से जेड कह रहे थे, इसे हमने क्या कह दिया, जेड डैश, ठीक है ना। थोड़ा देखना बेटा, तो इसमें कितना होगा, पहले इसे थ्योरम कहती है आई जेड डैश इक्वल टू आई जेड प्लस, अब क्या है आई जेड प्लस इस बॉडी का मास, इस बॉडी का कितना एक्चुअल मास है प्लस मास, ठीक है ना। अब दूसरी बात सर, पहले जहां पे आप घुमा रहे थे वहां से और अब जहां पे घुमाने लगे वहां तक की दूरी का स्क्वायर, दोबारा समझना, पहले मैं यहां से घुमा रहा था तो ये दूरी थी, अब मैं कह रहा हूं अब मैं यहां से घुमा, मान लो इससे घुमा रहा मैंने यहां से घुमा रहा, मैं तो यहां से घुमाऊंगा तो अब ये दूरी चेंज हो जाएगी ना, तो देखो दूरी चेंज हो रही है यहां पर। तो जहां पर पहले जिस पॉइंट पर रोटेट कर रही थी बॉडी उससे कितनी दूरी पर है, तो एम ए स्क्वायर, बस यही दोनों थ्योरम थी, एक थ्योरम जे और एक थ्योरम जे। बस लास्ट ईयर तक आपको उसको डेरिवेटिव में कर रहा था, ठीक है ना, इस पर एप्लीकेशन भी यूज कर रहे थे और इस बार मैंने आपको समझा दिया, आपके दिमाग में पिक्चर बन गई होगी। फिर भी यदि किसी को और समझना है तो मुझसे आके आराम से मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। डन, दोनों थ्योरम बहुत अच्छी तरह और मैंने दोनों प्रैक्टिकली समझा दिए आपको, ठीक है। तो आप केवल दो पॉइंट लिखना, केवल नोट डाल के लिखना। पहला लिखना बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और ये लाइन लिख लो, कभी दिमाग में पिक्चर बन जाएगी। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और इस लाइन को लिखना और ब्रैकेट में लिखना बेटा फॉर थिन बॉडी, ये इसके लिए कंपल्सेशन है, ठीक है ना। फॉर कैसी बॉडी में लाल, थिन बॉडी। मैं आपसे बार बार ही कह रहा हूं कि मैं इस टॉपिक को आपको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूं कि आपको कहीं पर भी कोई भी इंटरव्यू वगैरह वाला आपको डराएगा नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा डराते लोग इसी पे ही आते, इसी टॉपिक पर, रोटेशनल मोशन पर। और मैं पहले कह चुका हूं, किसी को चेक करना हो उसको कितनी अच्छी काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स आती है, तो रोटेशन सिस्टम पार्टिकल रोटेशनल मोशन से पक्का डायग्राम और क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इस पर बस इतना क्या लिखना है, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है बेटा। और थिन बॉडी पे काम, ब्रैकेट में लिखना थिन बॉडी पे वर्क करता है, ठीक है ना, थिन बॉडी पर वर्क करता है, ठीक है। दूसरा बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बस पैरेलल लगाओ एक्सिस लिख दो, बस एक्सिस थ्योरम दिमाग में याद करने के लिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना। थ्योरम तो सबको पता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, आई जेड डैश इक्वल टू आई जेड प्लस एम ए स्क्वायर। बस यहां पर ए के लिए एक बार और लिखना पड़ेगा, आपको बता देता हूं। यहां पर ए के लिए एक लाइन लिख लो बेटा, वेयर ए इज डिस्टेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर एक्सिस, टू परपेंडिकुलर एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर एक्सिस। डन बेटा। अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजी और समझाने वाला हूं आपको, और वो टर्मिनोलॉजी किस रिलेटेड है, लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन की टर्मिनोलॉजी। बस टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई तो सब कुछ समझ गए कि सर अब कुछ नहीं रह गया, तो हमारे पास केवल एक चीज और समझाएगा, स्लिपिंग किसे कहते हैं और स्लिपिंग किसे कहते हैं और रोलिंग किसे कहते हैं। बस इतना समझा देना मुझे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा टर्मिनोलॉजी को मैं इसी टॉपिक पर खत्म कर रहा हूं, यही तक खत्म कर रहा हूं टर्मिनोलॉजी को, प्लस समझते जाए जल्दी से कि टर्मिनोलॉजी है क्या, आपके सबके समझ में आ जाएगी एक बात में, ठीक है ना। यदि आपके पास एनसीईआरटी तो पेज नंबर 170 खोलिए, मैं आपको केवल समझा रहा हूं, नोट आप उससे कर लीजिए। 170 नंबर, पेज नंबर 170 एनसीईआरटी 170
एनसीईआरटी में कुछ टर्मिनोलॉजी समझाने वाला हूं। बड़ा इधर देखना, यदि मैं आपसे कहूं कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट में एक्स से डिनोट कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। एंगुलर में डिस्प्लेसमेंट क्या था मेरे लाल? थीटा। सबको याद आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। एंगुलर में डिस्प्लेसमेंट क्या था? थीटा। यदि बेटा आपको समझ में आ रहा हो वेलोसिटी इक्वल टू यहां पर वेलोसिटी इक्वल टू लिख रखा था dx अपॉन dt, चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ना, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो यहां पर कितना हो जाएगा सर? यहां पर वेलोसिटी आपने कह दिया था ओमेगा, और ये कितना हो रहा था? थीटा अपॉन dt। देखो सेम टू सेम है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट और यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई बड़ी बात नहीं, कोई रूल कुछ नहीं। डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दिया। दो टर्म समझ में आ गए। तीसरे टर्म देखो बेटा, एक्सेलरेशन। यहां पर एक्सप्रेशन था वो कितना था? dv अपॉन dt, जबकि यहां पर क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, और यहां पर है d ओमेगा अपॉन dt। कोई अंतर नहीं, सिंपल देखते जाओ। एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। ये आपकी कंडीशन आ गई। नेक्स्ट पहला, नेक्स्ट यदि हम बात करें, यहां पर लीनियर में आप लोग बात कर रहे थे मास। अब याद करो सर, मास, रोटेशनल एनालॉगस ऑफ मास किसे कहते हैं? सर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बिल्कुल दिमाग में कुछ आएगी सर, रोटेशनल एनालॉगस ऑफ मास इज नोन एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सर यहां पर मास था, यहां पर मास था, तो यहां पर क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं पहली बार बोल रहा हूं, रोटेशनल एनालॉगस ऑफ मास इज नोन एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। डन। बेटा नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट में टर्मिनोलॉजी ले रहा हूं फोर्स। नेक्स्ट में टर्मिनोलॉजी ले रहा हूं फोर्स। बेटा यहां पर फोर्स था, और आपको याद है रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स इक्वल टू टॉर्क। रोटेशनल एनालॉगस ऑफ फोर्स इक्वल टू बेटा टॉर्क होता है। डन। नेक्स्ट बेटा देखना, नेक्स्ट बेटा टॉर्क समझ में आ गया। और यदि मैं कहूं आपसे कि फोर्स इक्वल टू, आप पढ़ चुके हो एम ए, सर हम लोगों ने फोर्स इक्वल टू एम ए पढ़ा, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम दिया पर हो जाएगा आई, और एक दिया पर होगा अल्फा। आई और अल्फा, कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, बस एफ इक्वल टू एम ए, तो एम कन्वर्ट हुआ आई से, और टाउ कन्वर्ट हुआ अल्फा से। एफ इक्वल टू एम ए और टाउ इक्वल टू आई अल्फा। नेक्स्ट देखना बेटा वर्क। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स, मैं वर्क लिखता हूं पूरा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। यही तो पढ़ रखा था, एफ डॉट डी एस कॉस थीटा, यही तो पढ़ रखा है। यदि मैं बात करूं इसमें काम कितना होगा, तो वर्क इक्वल टू होगा फोर्स टाउ में, और डी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डी थीटा, टाउ इनटू डी थीटा। अब डॉट प्रोडक्ट दे भी तो सर यहां पे भी डॉट प्रोडक्ट ही आएगा। डन। नेक्स्ट में लाल हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी दी आपकी 1/2 m v स्क्वायर, तो यहां पे कितना हो जाएगा बेटा काइनेटिक एनर्जी? 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर। कोई चीज नहीं, m किसमें कन्वर्ट हुआ? I में, और वेलोसिटी किसमें कन्वर्ट हो गई? ओमेगा में। डन। नेक्स्ट बेटा मैं पावर की बात करूं, तो बेटा पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब बेटा यहां पर देखो फोर्स किसमें कन्वर्ट करना है? सर देखो फोर्स करना है टाउ में, ठीक है ना, टाउ में। और बेटा वेलोसिटी किसमें कन्वर्ट करना है? ओमेगा में, टाउ इनटू ओमेगा। बिल्कुल समझ में आ गया। और लास्ट बेटा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को सर आप p से डिनोट करते हैं, और p इक्वल टू होता है mv। तो यहां पर लीनियर मोमेंटम कन्वर्ट हो गया एंगुलर मोमेंटम में। अब मैं दो चीज बता रहा हूं, थोड़ा समझना, एक ही समझना, केवल एक लाइन, केवल एक लाइन थोड़ा जरूरी है यहां पर। यदि मैं ग्रुप की बात करूंगा, अभी आपको केमिस्ट्री में पार्ट मिलेगा कि सर वहां पर क्या चक्कर आ गया, समझा देता हूं केमिस्ट्री की, आपको कभी प्रॉब्लम ना खड़ी हो, क्योंकि मुझे तो केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आती है। बेटा देखना यहां पर, यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, तो मैं उस समय एंगुलर मोमेंटम म्यू लूंगा, ध्यान रखना। यदि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अपने ऑर्बिट में, यदि आपको बोर थ्योरी में पढ़ाऊंगा, अभी मैंने क्या सर पढ़ाएंगे ना बोर थ्योरी, तो उस समय यदि वो उसका हाइड्रोजन का एंगुलर मोमेंटम देखेंगे ना, तो वो म्यू वर्ड ले रहे हैं। तो कभी भी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो हम सिंबल क्या यूज करेंगे? म्यू। और जब हम ग्रुप ऑफ एटम की बात करेंगे और उसके लिए एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, तो हम यूज करेंगे कैपिटल एल, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी इसलिए, ठीक है ना। और एल इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है ना।
एल इक्वल टू आप देखिएगा बेटा आई और ओमेगा हो जाएगा यहां से, ठीक है ना। ये आपकी सारी टर्मिनोलॉजी में समझा दी आपको, ठीक है ना। कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रहा था यहाँ पे, वही बात है कि ए के लिए यहाँ पर और एन के लिए हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। अब मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूं और आपका बेस्ट चाहिए इस वीडियो पर मैक्सिमम लाइक के लिए, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय।